हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएँ। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? टेनिस के सबसे ज़्यादा मैच किस खिलाड़ी के द्वारा जीते गए हैं अभी तक? तो आंसर होगा इसका बी, सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी हैं और अभी तक की ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टेनिस में मैच जीते हैं। अमेरिका की हैं ये, विनियस विलियम्स हैं दोनों, सेरेना विलियम्स और विनियस विलियम्स, ये अमेरिका की हैं दोनों। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो मैं इनके बारे में जैसे लिखा है इसमें, यूएस ओपन 2020 सेरेना विलियम्स 53वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में मारिया सक्कारी को हराकर आर्थर एस स्टेडियम में 100 मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ये सेरेना विलियम्स की एक पिक्चर है। आओगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो देखोगे, अभी प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति थे हमारे, उनका डेथ हुई थी, सभी जानते हो इस बात पर। तो क्वेश्चन इसमें यह है कि कौन सा देश है जिसने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी? तो आंसर होगा इसमें डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इनके सम्मान में एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। बांग्लादेश की अगर बात करोगे दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, कैपिटल है करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। तो इतनी बात यहाँ से याद रखोगे सभी। आगे इसमें जैसे दिखाई हुई है पिक्चर मैंने, प्रणब मुखर्जी जिनको भारत रत्न मिला था और इनकी डेथ हो गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न भी इनको मिल गया था, राष्ट्रपति भी रहे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में इस देश में भी राष्ट्रीय शोक झुका रहेगा आधा झंडा। जैसे इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया। उनका रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वह 84, देखो ये और याद रखना, इनकी एज कितनी थी? 84 ईयर्स इनकी एज थी। इसमें देखोगे यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, जैसे देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान, अपने देश भारत में 7 दिन का, और बांग्लादेश भी आधा झंडा झुकाएगा और राष्ट्रीय शोक रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज का रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है? पहले जज हैं जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रिटायर किया गया है। आंसर है इसका बी, जस्टिस अरुण मिश्रा। जस्टिस अरुण मिश्रा हैं जो रिटायर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, न्यायाधीश थे, और इनका रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत अपने देश में कब से होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है, जब 1774 में कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी पहली। तो यहाँ पर फिर 1937 ईस्वी में फेडरल कोर्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र भारत में उद्घाटन किया गया और हीरालाल जेकानिया को सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जज हैं, जिसमें जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? S.A. बोबड़े। कौन है? इसमें लिखा हुआ अभी है, देखो जैसे मैंने नाम लिख भी रखा है, S.A. बोबड़े इस टाइम पर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इतनी नॉलेज आपको रखनी है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। जैसे इसमें लिखा हुआ है, विदाई समारोह में बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, मैंने किसी को आहत नहीं किया, क्षमा करें। तो ये इनकी फोटो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वाटर हीरोज शेयर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? वाटर हीरोज शेयर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है प्रतियोगिता को। देखो, जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत उनका नाम है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना। आगे इसमें लिखा हुआ भी है जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जल हीरोज प्रतियोगिता 2.0, जैसे इसमें पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों
देखो इसमें लिख रहा है जल हीरोज प्रतियोगिता जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण विषय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए कॉन्टेस्ट जल नियामकों अपनी कहानियों और को साझा करें प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता 1 सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक आयोजित की जाएगी। तो आप जो भी कहानी इसमें लिख सकते हो, आप अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हो, कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हो। अगर आपका कॉन्टेस्ट अच्छा लगता है तो आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में गैरी स्टिड किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? क्रिकेट टीम के कोच बने हैं और वो भी पुरुष क्रिकेट टीम के कोच। नाम क्या है? गैरी स्टिड। तो आंसर होगा इसका बी, न्यूजीलैंड। किसके बने हैं? न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, पुरुष क्रिकेट टीम के इनको कोच बनाया गया है न्यूजीलैंड का। अब देखो न्यूजीलैंड की सबसे पहले बात कर लें दोस्तों हम। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। डॉलर यहाँ की, न्यूजीलैंडी डॉलर यहाँ की क्या है? करेंसी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जेसिंडा आर्डर्न। ठीक है, ये याद रखना, ये प्रधानमंत्री हैं। कौन है? ये पीएम है। ये बात याद रखना है। यहाँ पर इसमें देखोगे लिखा हुआ है भारत में होने वाले 2023 वर्ल्ड कप तक न्यूजीलैंड टीम को कोच बने रहेंगे गैरी स्टिड। बोर्ड का ऐलान। देखो ये गैरी स्टिड की एक पिक्चर भी मैंने लगाई हुई है। आगे आओगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मिंत्रा आप सभी जानते हो, एक ऑनलाइन कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बेचती है, कपड़ा वगैरह, आप शूज़ वगैरह जो भी लेना चाहो यहाँ से मिल जाएंगे। तो मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आंसर होगा इसका डी, कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी को इसका एम्बेसडर बनाया गया है। देखो अभी यहाँ पर मैं मिंत्रा की बात करूँ पहले, तो मिंत्रा की जो स्थापना हुई थी वो फरवरी 2007 में हुई थी। मिंत्रा कब बनी थी? फरवरी 2007 में। इसके जो फाउंडर हैं जिन्होंने इसको स्थापित किया था उनका नाम है मुकेश बंसल। क्या नाम है? मुकेश बंसल इसके फाउंडर का नाम है। जबकि इसके सीईओ कौन है दोस्तों? इसके सीईओ हैं अमर नागरम। ठीक है, ये कौन है? इसके सीईओ हैं। तो इतनी बात याद रखोगे। देखो ये पिक्चर मैंने लगाई है कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी को सभी जानते होंगे, जिसने मूवी देखी होगी शाहिद कपूर के साथ इनकी। अभी एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका? कबीर सिंह। ठीक है, तो कबीर सिंह में यही हीरोइन थी, तो सभी ने मेरे ख्याल से देखा ही होगा। आगे देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो देखोगे अभी भारत ने किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू किया है? आंसर होगा डी, रशिया की सेना के साथ, रूस की सेना के साथ भारत की नौसेना ने इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू किया है। पहले मैं रशिया की बात करूंगा। रशिया की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की करेंसी है रूबल। यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब देखो भारतीय नौसेना की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भारतीय नौसेना में देखोगे इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना की 1612 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी वर्षगांठ कब मनाई जाती है नेवी की? ये मनाई जाती है 4 दिसंबर को इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। और इसके इस टाइम पर नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि नौसेना के एडमिरल कौन है। आगे इसमें लिखा हुआ है जैसे कि इंद्र 2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास कवकाज 2020 में शामिल न होने के निर्णय के पश्चात जल्द ही भारतीय नौसेना रूस की नौसेना के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन करेगी। देखो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि अभी भारत ने रशिया के कौन से इसमें शामिल होने से मना कर दिया था? कावकाज में। कौन से में? कावकाज में मना कर दिया था, क्योंकि इसमें चाइना और पाकिस्तान भाग ले रहे थे, इसलिए मना कर दिया था कावकाज में शामिल होने से। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करेगा प्रत्येक राज्य के अंदर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है इसका, मध्य प्रदेश प्रत्येक राज्य में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करेगा। अब मध्य प्रदेश की बात है, भोपाल यहाँ की राजधानी है। भोपाल राजधानी है। यहाँ के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल।
आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। जैसे कि इसमें देखोगे लिखा हुआ है कोविड कमांडो कंट्रोल रूम, जरा भी कोरोना को लेकर लग रही है हो परेशानी 24/7 कर सकते हैं संपर्क। तो ये कोरोना से रिलेटेड है, जब भी आपको कोई परेशानी लगे तो आप मध्य प्रदेश की सरकार से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने एक इसके लिए नंबर भी जारी किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक का नया सीएमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पंजाब और सिंध बैंक का नया सीएमडी नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों एस कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी, एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है पंजाब और सिंध बैंक का नया सीईओ। अब देखो पंजाब सिंध बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जून 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना, इसके फाउंडर कौन है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी? इसके फाउंडर हैं वीर सिंह इसके फाउंडर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। और इसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं अभी? तो आंसर याद रखोगे इसमें एस कृष्णन। ठीक है, आगे इसमें देखोगे जैसे मैंने लिखाया हुआ है यहाँ पर, ये है एस कृष्णन जिनको एमडी और सीईओ बनाया गया है। पीएसबी का मतलब है पंजाब सिंध बैंक। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 48वें एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? हाल ही में अभी कौन सा हुआ है? 48वां, ये वे नहीं है वां, एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ है और इसको किसने जीता है? पी इंडियन। ठीक है ना, किसने जीता है? पी इंडियन ने जीता है। देखो पी इंडियन की अगर बात करूं तो ये तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं और इन्होंने ही इसको जीता है 48वें एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को। मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ, ये है पी इंडियन, कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। 48वां था ये, इन्होंने इसको जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? आंसर होगा इसका बी, मुरली रामकृष्णन। मुरली रामकृष्णन को बनाया गया है एमडी और सीईओ साउथ इंडियन बैंक का। अब देखो साउथ इंडियन बैंक की बात है दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1929 को, 29 जनवरी 1929 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? थिरुसर, ये तमिलनाडु में पड़ेगा। और इसके सीईओ कौन है? अभी तो देखो सीईओ यहाँ पर बता ही रहा हूँ कि सीईओ और एमडी कौन बने हैं? इसका मुरली कृष्णन बने हैं इसके सीईओ और एमडी। इतनी बात याद रखोगे इस क्वेश्चन में। देखो एक पिक्चर लगाई हुई है, ये है दोस्तों मुरली रामकृष्णन जो बने हैं साउथ इंडियन बैंक के सीईओ और एमडी। आगे क्वेश्चन 12 है, हाल ही में राजीव कुमार, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, एक्चुअल में ये राजू कुमार है। ठीक है, ये राजीव नहीं है यहाँ पर, ये राज या राजू कर सकते हो इसे। राजू कुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? नया राजदूत बनाया गया है। तो राजू कुमार श्रीवास्तव किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर होगा इसका सी, क्रोएशिया। क्रोएशिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? राजू कुमार श्रीवास्तव। अब देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले इनकी एक पिक्चर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया राज्य में, गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो ये आईएफएस अधिकारी थे, इनको नियुक्त किया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है जैसे कि क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब, ये क्रोएशिया की राजधानी है। मुद्रा क्या है? क्रोएशियाई कूना, क्रोएशियाई कूना। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ पर? जोरान मिलनोविक, जोरान मिलनोविक यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में लेट ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेट ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी, पोप फ्रांसिस के द्वारा। किसके द्वारा? पोप फ्रांसिस के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। देखो मैं यहाँ पर दोनों ही पिक्चर दिखा देता हूँ, ये है पोप फ्रांसिस जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। आगे देखोगे इसमें यह है पुस्तक, जैसे लिखा है लेट अस ड्रीम, इस पुस्तक का नाम है, पोप फ्रांसिस के द्वारा इसको लिखा गया है। लेट अस ड्रीम पूरा नाम है इस पुस्तक का। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है हरियाणा की सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा की सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य नारायण, ठीक है, नारायण आचार्य।
यहाँ के गवर्नर का नाम है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के कौन है, सीएम है। तो इतनी बात याद रखोगे हरियाणा से। बाकी इसमें लिखा हुआ है हरियाणा का सरकारी नौकरी परीक्षा तैयारी को लेकर M3M फाउंडेशन के साथ समझौता। ये किस लिए हुआ है, सरकारी परीक्षा नौकरी को लेकर सही से तैयारी की जा सके। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट का इसको लेकर कि सही तरीके से नहीं कराई जा रही है परीक्षा, टाइम से नहीं हो रही है, उसी को लेकर इन्होंने फाउंडेशन M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है कि सारी चीज़ें ठीक से हो जाएं। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इनजोगो किसने लॉन्च किया है। पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इनजोगो लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। कौन है, किरण रिजिजू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है, जो हमारे खेल मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने ही फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इनजोगो को लॉन्च किया है। देखो आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे क्वेश्चन जो अध्यक्ष वगैरह बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पेपर में आता है, इसलिए इनको याद रखना है और आंसर कमेंट में सभी को बताना है किसको बनाया गया है ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। चलो इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में सभी। बाय।